Hello everyone. So in this video we will study about the pharmacological action of lachesis. Lachesis is basically the snake poison. जैसा कि हमने मूवीज में देखा है, जब स्नेक बाइट होता है तो द पर्सन स्टार्ट्स टर्निंग ब्लू और बॉडी ठंडी हो जाती है बिल्कुल, और कुछ मुंह से भी झाग जैसा आता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, और जब तक कोई हीरोइक एक्शन ना हो तब तक फिर उसकी डेथ ही हो जाती है एकदम से। तो इसका हम बेसिकली देख समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम रिलेटेड चीज़ है तो ऑफकोर्स है, क्योंकि डेथ प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स हैं। इसके बाद इसमें स्किन में भी कुछ अफेक्शंस होंगे, ब्लड अफेक्शंस भी होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा अगर लॉजिक से याद करें तो इसके आराम से स्फीयर ऑफ एक्शन हमें याद हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन में देखेंगे कंजेशन। कंजेशन इज बेसिकली ब्लॉकेज, सेंसरी नर्व लाइफ डिस्ट्रॉयड, मतलब न्यूरो डीजेनरेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स इज देयर। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में वी कैन से देयर इज स्पैस्म, मतलब इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इज देयर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कन्वर्जेंस भी आ रहे हैं, ठीक है, प्रोस्ट्रेशन हो रही है। प्रोस्ट्रेशन का क्या मतलब है स्पाइनल कॉर्ड में? सेम वही मतलब है कि जो हमारा डीपोलराइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो गया है, धीरे धीरे इम्पल्सेस ट्रैवल हो रहे हैं और इवेंचुअली ये स्टॉप भी हो सकते हैं। देन वेगाई। नाउ वेगाई मीन्स वेगस नर्व, जो कि वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है, लाइक हार्ट, लंग्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वेगस नर्व इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम देखेंगे देयर इज स्पैस्म ऑफ थ्रोट। मतलब क्या होता है, जैसे तुमने मूवीज में देखो कि कुछ वाइट वाइट सा आता है मुंह पे, अगर जैसे स्नेक बाइट हो जाता है तो वो इसी की वजह से होता है। देन ब्लड में हेमरेज। कैसे? हेमरेज में यू कैन से एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज या फिर ईयर से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो हेमरेज हो गया। रैपिड डिकम्पोजिशन, ब्लड डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। एस्थेनिक फीवर। एस्थेनिक वर्ड जहाँ भी आ रहा है इसका मतलब हो रहा है कि लैक ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी है, खत्म हो रही है वाइटैलिटी, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड फीवर के फॉर्म में करती है। नाउ देयर इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में वैसोमोटर पैरालिसिस। नाउ व्हाट इज वैसोमोटर पैरालिसिस? कि देयर इज अ प्रॉपर्टी इन ह्यूमन बॉडी कि जैसे व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज तो हमारा ब्लड वेसल भी उसी हिसाब से डायलेट हो जाता है, और बीपी या फिर ब्लड फ्लो जब कम होता है उस हिसाब से कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो जाता है। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पैरालाइज हो जाएगी, मतलब ब्लड वेसल विल नॉट रिएक्ट, तो उसको हम बोलेंगे वैसोमोटर पैरालिसिस। स्किन में इट इज इकाइमोस्ट। इकाइमोस्ट का मतलब होता है डिस्कलरेशन, जो तुमने देखा होगा मूवीज में कि ब्लू ब्लू हो जाता है पूरा बॉडी। गैंग्रीन का मतलब होता है कि एंड स्टेज आ गया है, स्किन का मतलब बिल्कुल ही, ठीक है। हेमरेज ये बता दिया। ग्लैंडुलर सिस्टम में कंजेशन एंड फैटी डिकम्पोजिशन। कंजेशन देखो वही ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है। फैटी डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? देखो ग्लैंड्स में हमने पढ़ा है स्ट्रोमा होता है, जहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है, वो बल्क बनाता है अगर प्लांट्स का, तो वहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू है वो चीज़ डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स तो में अटॉनी, ओवरी अटॉनी। अटॉनी का मतलब होता है कि मस्कुलर फॉर्मनेस इज लॉस्ट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहेंगे कि गैंग्रीनस फॉर्मेशन हो जाएगी उसमें, और जिसकी वजह से क्या होगा, स्कैंटी एंड लीडेडनेस, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम, देखो ये हमने देख लिया वैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, बट द पर्सन एक्सपीरियंस कन्वर्जन, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और किस किस को अफेक्ट होता है? लैरिंग्स, ब्रोंकाई, हार्ट, ठीक है, ये अफेक्शन है इसके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।